हाय फ्रेंड्स, प्रोटेटर चैनल में आपका स्वागत है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हमसे आज ये पूछते हैं या कई लोगों के मैसेज आते हैं कि यार किस में करना चाहिए ट्रेडिंग? बहुत लोगों को मैंने दुविधा में देखा है कि व्हाट टू डू या क्या चीज़ का करें? मतलब कई दफ़ा तो लोग पूछते हैं कि यार मुझे ट्रेडिंग जो है वो आती तो है या मैं सीख तो रहा हूँ लेकिन मैं इसे शेयर के साथ करूँ कुछ लोग बताते हैं कि क्रिप्टो का करूँ, कुछ लोग बताते हैं कि कमोडिटीज़ का करूँ, तो क्या बैंक निफ्टी का करूँ, किस चीज़ में करूँ मैं? तो पॉइंट इज़ कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो आप भटको मत, परेशान मत हो। क्या है कि ये ट्रेडिंग अगर आपने सीख ली, तो ट्रेडिंग एक कला है। एक बार ये आपको आ गया ना, तो आपकी मर्ज़ी आपने जिसमें करना आप उसमें करो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप किसी में भी कर सकते हो। ओनली द थिंग इज़ कि हाँ, एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आपने अपना पूरा पैसा खो देना है। तो पहली चीज़ तो है कि आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अभी दूसरी बात पे आते हैं कि और क्या? चलो ठीक है एक्सपर्टीज़ तो आ गई या एक्सपर्टीज़ तो करने से आएगा। बहुत लोग बोलते हैं यार पेपर ट्रेडिंग करो। तो ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग अच्छी बात है जब तक फंड नहीं है आपके पास में आप पेपर ट्रेडिंग करो। लेकिन पॉइंट इज़ कि कितना मतलब कौन सी चीज़ का करो? क्वेश्चन तो वहाँ अटक रहा है। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि देखो आप अगर गौर से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छी चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें आराम से कर सकते हो, अच्छा ट्रेड कर सकते हो। आप जो है वो कर सकते हो नॉर्मल शेयर्स जो अच्छे शेयर्स हैं, अच्छे वॉल्यूम और अच्छी रेपुटेशन के शेयर्स हैं, अगर आप उनके ग्राफ को देखोगे ना, कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसमें एचयूएल है आपके कई सारे बैंक्स एचडीएफसी सबके बैंक्स के शेयर्स हैं। आप गौर से देखो तो बहुत अच्छा एफएमसीजी के कई सारे शेयर्स ने पिछले आप 15 साल के 10 साल के उसके रिकॉर्ड को देखो उठा करके आपको लगेगा कि पैसा कैसे डबल हुआ है, कैसे ट्रिपल हुआ है, कैसे पैसा बढ़ता गया है। तो वो ऑप्शन है आपके पास, वो एक अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। लेकिन आप बोलोगे कि ठीक है, आप बताओ आप किसमें करते हो? मैं बताता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट होता है ना, वो क्रिप्टो के अंदर होता है। आप बोलोगे यार क्यों? ऐसा क्यों? मैं बता देखो क्या है, आप अगर किसी भी शेयर को देखो, आप किसी एक दिन में किसी भी एवरेज शेयर की जो जो वेरिएशन है, वो रफ़ली क्या होती है? कितनी कितनी वेरी करती है वो शेयर्स? कितना अप एंड डाउन आता है? मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं आपसे ये बात कब कह रहा हूँ? जब आप ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हो। जब आप एज़ ए इन्वेस्टर की बात करते हो तो नहीं। देन इट्स योर कॉल कि आपने कहाँ क्योंकि सी इन्वेस्टिंग में होता क्या है, आपने एक बारी पैसा डालना होता है। आपने पैसा डाल लिया, देन देयर आफ्टर आप वेट करो, वो पैसा कितना आगे बढ़ता है और आपने कुछ नहीं करना। आपने एक टाइम फ्रेम डाला कि जी मैं इसको 2 साल के लिए डाल के रखा है। तो आपने हर दिन या हर महीने जाके क्यों देखना है उसको? राइट जब आप बार बार जाके देखते हो तो आपको क्या लगता है अरे यार मेरा पैसा गिर रहा है अरे मेरा पैसा बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है उसकी जैसे एंथुसियाज्म जैसे थ्रिलिंग आएगी वैसे ही गिर रहा है का फियर आएगा और जब फियर आता है तो लोग क्या करते हैं बोलते हैं नहीं नहीं यार निकाल लो मैं लॉस में आ गया चलो निकाल लो बट आपको पता नहीं कि वो जितना गिरा है उससे डबल ट्रिपल टाइम्स वो ऊपर जाएगा आपको बस वेट करना है कि हाँ ये यहाँ आया ये यहाँ से यहाँ और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा लेकिन होता क्या है अपन ह्यूमन है तो इमोशन से ड्रिवन है तो होता क्या है कि जब देखते हैं कि गिर रहा है तो बोलते नहीं 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 बहुत हो गया यार हम इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकते राइट कई दफा तो पॉइंट इज अगर आपने इन्वेस्टमेंट के एंगल से करा है यू शुड नॉट थिंक अबाउट कि आपने कहाँ करा है आपको बस ये देखना है कि आपने कितना अच्छा और कितना परफेक्ट शेयर या कॉइन या वॉट एवर इट इज आपने सेलेक्ट करी है अगर आपने सही चीज सेलेक्ट किया है फॉरगेट अबाउट आपने पहले सोचनी है इससे इन्वेस्टमेंट से पहले सोचनी है कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया कहीं आप गलत तो नहीं करने जा रहे हैं अगर आप एक बार गलत करने जा रहे हैं तो फिर कल को आपको उसकी पेन होएगी या उसका आनंद भी आएगा अगर अच्छा हुआ तो अच्छा जाएगा बुरा हुआ तो बुरा जाएगा इसलिए बट देखिए क्या होता है बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड अगर आपने ट्रेंड देख लिया है चीज़ों को समझ ली है तो आप एक्स जगह पे लगाएंगे आराम से एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री पे जाकर के निकालेंगे लेकिन अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक्स प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री नहीं होता वहाँ पे एक्स
इंटू 2 होता है, x इंटू 3 होता है। मैंने तो x इंटू 10 देखा है। और मैं जब ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ और इस तरीके से शेयर भागता है ना, इसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कैंडलस्टिक्स के कुछ स्टाइल होते हैं। आपने अगर गौर से देखा, कुछ नहीं है, आप भी सीख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो बोलता हूँ रॉकेट साइंस भी किस किस चीज़ का नाम है? रॉकेट साइंस भी तो कोई आदमी ही देख रहा है, कोई आदमी ही कर रहा है। तो लोग रॉकेट साइंस यूज़ करते हैं, मैं इस वर्ड के भी अगेंस्ट हूँ। रॉकेट साइंस भी एक्चुअली कोई सही वर्ड नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे आपके दिमाग से बियॉन्ड है। अगर आदमी सोचने पे उतरे, करने पे उतरे, तो हम आप सबने बराबर दिमाग पाया है। किसी ने मेहनत करके, किसी ने पढ़ाई करके, किसी ने ध्यान लगा के उसको और शार्पन किया है। इलॉन मस्क को देखिए, उसने पढ़ाई नहीं करी रॉकेट साइंस की, किसी इंजीनियरिंग में जा करके उसने खुद से ला करके खुद से पढ़ाई करी एंड देन स्पेस एक्स सेट किया, आपके नॉलेज में है। सो पॉइंट इज कमिंग बैक ऑन माय पॉइंट कि अगर आपने क्रिप्टो की बात, मैं क्रिप्टो की बात क्यों कर रहा हूँ, क्रिप्टो की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एवरी डे या एवरी आवर्स के उसके ग्राफ को वॉच करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा, उसके क्या इम्पैक्ट हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, आप देखिए ग्राफ पे किस तरह से ये दिखता है, और मैं एक एक चीजें आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, जिसमें आपको लेके चल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ, देखें, मैंने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे लाया है। एक साइट है जहाँ पे दुनिया जहान की सारी शेयर मार्केट की, सारे क्रिप्टो की, हर तरह के कमोडिटीज़ की सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। इससे अच्छा ग्राफ नहीं होता अगर मेरी नॉलेज की बात करें तो। इससे बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम जगहों पे मिल पाएगी, और ये एक ऐसा है जो आज के डेट में एंटायर इंडस्ट्री यूज कर रही है। आप वहाँ पे जाएं, देखिए मैं आपको ये साइट का नाम दिखाता हूँ, इस पे जाएं, यहाँ जा करके आप देखें, यहाँ पे गौर करके कि यहाँ पे सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। अगर आप यही शेयर मार्केट में जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा हाँ इसी तरह से कोई शेयर 2%, 1%, 3%, 4% ऐसे बढ़ते और गिरते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखें गेनर्स की सीन। अगर मैंने गेनर्स पे क्लिक किया तो ये देखें, ये सारे कॉइन्स हैं, और ये 24 आवर्स चेंज है। आप अगर गौर से देखें तो परसेंटेज चेंज इन चेंज परसेंट इन 24 आवर्स है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिछले 24 घंटे में इतना ऊपर या इतना नीचे आया है। अब आप सोचें कि देखिए अगर इस तरह के कॉइन्स हैं, ठीक है ना, जो 26% चढ़ चुका है, ठीक है, पिछले 24 घंटे में, तो आपका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो आपका पैसा 26,000 ऊपर बढ़ गया। 26, 1,26,000 हो गया। ये कितने देर में हुआ? एक सर्टेन टाइम फ्रेम में हुआ, लेकिन इसको 5 दिन नहीं लगे, राइट? और उतना ही नहीं है, इसमें कई दफ़ा आप जब इसके प्लेयर बनेंगे, जब आप इस पे टाइम स्पेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के कई सारे कॉइन्स हैं जो एक-एक दिन में 100-100% भागते हैं, 150-100% भागते हैं। मैंने कुछ कॉइन्स को 400, 500, 1000% पे भागता हुआ देखा है। मैंने देखा है $3 का कॉइन $40 पहुँच गया। आप इसको कितना परसेंट बोलेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह के डिफरेंस आपको देखने में आएँगे। आपको लगेगा वॉव! लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इसके लिए टाइम चाहिए होएगा, आपको इसके लिए पेशेंस चाहिए होएगा, इसकी एनालिसिस चाहिए होएगी, इसके पीछे एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपके हाथ आएँगी। और अगर आपने ध्यान दिया, अगर आप खिलाड़ी रहे, तो आप हर दिन का 25, 30, 50,000 तो आराम से लेके निकल सकते हो। सिर्फ ये है कि आपको ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई एडवाइज़र नहीं है, मेरी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एडवाइस दे रही है कि आप यही करो या ऐसा ही करो, इसके पाप मैं नहीं लूँगा। तो ये आपको सोचना है कि आपने करना क्या है, आप क्योंकि पैसा बहुत हार्ड अर्न होता है, आपने पैसा कहीं से लाया है, और एक बार मूलधन अगर आपका गायब हो गया ना, तो मुदल अगर निकल गया तो आप फिर आप सोचो कि उतना पैसा आपको ब्याज में जमा करने में बहुत बहुत परेशानी होगी। मैं आगे इसके ऊपर भी वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पैसे को प्रॉपरली नर्चर करें ताकि वो सही से बढ़े। ऐसा नहीं कि वो गायब हो जाए, क्योंकि ये मार्केट में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप लाख क्या करोड़ डालो, ये आपको ओवरनाइट कंगाल बना दे, और ओवरनाइट करोड़पति भी बना दे, अगर आप उस तरह के मतलब
ऑब्वियसली ये ओवरनाइट की बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पेशेंसफुली प्ले किया तो बहुत जल्द, इट वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम टू डू सो। आप करके देखो, आपको दिखाई पड़ेगा। बट उससे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कैपेबल कर लो, प्रॉपरली इनेबल हो जाओ कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये ऐसे दिख रहा है। आप देखें, मैं इसके ग्राफ को दिखाता हूँ, जब आप इसके ग्राफ को देखेंगे यू विल गेट सरप्राइज कि वाओ, ऐसे इतना ज्यादा ये भाग गया। देखिए, मैं ये देखिए, ये ये डे का चार्ट है, ठीक है। और डे का चार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ये यहां से यहां आया है, इस जगह से इस जगह, आप गौर से देखें। ये यहां से अगर यहां आया है तो दिस इज 25%, 26%। आप समझ रहे हैं? तो जिस घड़ी, ये आप इसको ध्यान से देखें कि जब ये दिन का डे का चार्ट है, अगर ये यहां से यहां गया था, ये यहां से, और ये यहां गया, आप सोचें कि कितना बड़ा वेरिएशन इसने दिया, कितने परसेंट का वेरिएशन हुआ ये यहां से यहां तक में। और अगर किसी ने पेशेंसफुली इसको देखा तो आप देखें, ये अगर अगर कोई आदमी यहां लगाता है, इस जगह पे, यहां, और इस जगह से यहां तक आता है, समझ रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस कहां से कहां तक का है, कितना का डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उतना ही नहीं है, मैं आपको जब फ्यूचर के ऊपर लेकर जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मिरेकल्स कैसे हैं। ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आपने देखा, आपको दिखाई पड़ा कि ये यहाँ खुद सिस्टम बता रहा है कि ये 26% का वेरिएशन है इस जगह पे। इस जगह पे 26% अप है, ये शेयर 26% चढ़ चुका आज की डेट में, पिछले 24 घंटे में 26% चढ़ चुका है। यू कैन इमेजिन। और ऐसे ही है, देखिए ये शेयर 20% शेयर नहीं, सॉरी, क्रिप्टो, ये क्रिप्टो 20% चढ़ चुका। ऐसे अलग अलग क्रिप्टो जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डिपेंड्स ऑन कि आपने किस तरह का ट्रैक सेलेक्ट किया। अगर आप शॉर्ट करना जानते हो तो आप इसके उल्टे देख सकते हो कि भाई मैंने अभी जो है वो गेनर्स की वो देखी थी, अब आप जो है इसमें लूजर्स को देख सकते हो। तो अगर लूजर्स को देखो, आप इसी में अगर उलट के देखते हो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें लूजर्स का क्या सीन है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है ना, कि देखो, आपने किसी चीज को ध्यान से देखनी है, उसको समझना है। अगर आपने प्रॉपरली उसको समझा, प्रॉपरली देखा, तो आप बिल्कुल ग्रेजुअली मास्टर हो जाओगे। और आप अगर क्रिप्टो में प्ले करोगी करोगे तो आपको अच्छा अच्छा आउटपुट, अच्छा रिटर्न आएगा। अभी पॉइंट ये होता है कि बहुत लोग बोलते हैं यार इसमें तो 30% टैक्स है यार, 30% टैक्स कौन देगा? अरे क्यों नहीं देगा भाई मेरे? अगर आपने कमाया है, आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये पे 30 रुपये देना है, देंगे। अगर मेरी कमाई है तो मैं दूंगा, अगर मैंने कुछ कमाया ही नहीं तो बात ही अलग है। लेकिन अगर मैं कमा रहा हूँ, और आप कहीं भी देखो, क्या होता है, लोग इस बारे में भी लोग डिस्कस करते हैं, बोलते हैं कि यार मैंने तो इतना कमाया, या इतना मेरा नुकसान ही हो गया, तो नुकसान पे भी मैं टैक्स नहीं। नुकसान पे कौन आपसे टैक्स मांग रहा है? आप अगर गौर से देखो तो होता क्या है, जब आप किसी अकाउंट में जो आप पैसा लेके जाते हैं, जिसको कि डीमैट अकाउंट बोलते हैं, आप अगर उसमें पैसा लेके जाते हो, तो उस जगह से आप जब किसी चीज़ को बाई करते, किसी शेयर को बाई करते, तो होता क्या है, वो शेयर बाई करने के बाद पैसा आपका डीमैट से निकल के उस शेयर वाले के पास जाता है, और शेयर आपके अकाउंट में दिखाई पड़ता है, डीमैट के अंदर में लिस्ट होकर दिखाई पड़ता है कि आपने ये पर्टिकुलर शेयर खरीदा हुआ है, इतने नंबर में, इतने इतने अमाउंट का, ऐसा वो दिखाई पड़ता है। राइट? अभी क्या होता है, क्रिप्टो के सीन में क्या होता है, क्रिप्टो के सीन में आपको कोई डीमैट अकाउंट तो मिलती नहीं है। तो अब वहाँ क्या होता है, शेयर की बात अगर करें तो जब आप उसको बेचते हो, तो फिर दिखाई पड़ता है कि इतना, ये पैसा आपका, ये शेयर बिक गया, और उसके अगेंस्ट इतना पैसा आपके अकाउंट में वापस आ गया। राइट? अब जितनी बारी पैसा आया आपके अकाउंट में और जितनी बारी निकला पैसा आपके अकाउंट से,
तो वो एक बात हुई और वहाँ पे ही वो कैलकुलेट हो जाता है, समहाउ आप देख सकते हो कि यार इसने इतना रुपया लगाया था और टोटल इसके अकाउंट में अब इतने पैसे बचे हैं या इतने वैल्यू का शेयर बचा है। एट द सेम टाइम आप क्रिप्टो की बात जब करते हो तो क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर में जाकर के ये इन्फॉर्मेशंस गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली नहीं मिलती है और आपके अकाउंट से एक बार पैसा जो चढ़ता है क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर में जाता है, चाहे वजीरेक्स हो, चाहे बैलेंस हो, चाहे और भी जितने भी एक्सचेंज हैं, उन किसी भी एक्सचेंज की बात करो तो आपको वहाँ पे अपने जो फिएट करेंसीज हैं उसको लेके जाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है एक तरीके से। फिर आप वहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, जो आपको वापस से फिएट करेंसी वहाँ सेल आउट करके, जो वहाँ की क्रिप्टो करेंसीज है उसको सेल आउट करके वापस से लेके आना पड़ता है अपने अकाउंट के अंदर में। तब आपके बैंक अकाउंट को वो पैसा हिट करता है या वो पैसा छोड़ता है जब आप बैंक अकाउंट से उस पैसा को रिलीज करके लेके जाते हो किसी एक्सचेंज में। तो फंडामेंटली मेरा ऐसा मानना है, गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है। आने वाले टाइम में आपको ये और क्लैरिटी से दिखाई पड़ेगा कि जो पैसा आप कमा रहे हो, जो पैसा आप लेके आ रहे हो अपने पास में, अपने अकाउंट के अंदर लेके आ रहे हो, उसी पैसा पे तो आप टैक्स दोगे, राइट? आपने कोई पैसा कमाया ही नहीं, आपके अकाउंट में कोई पैसा आया ही नहीं, तो उसका टैक्स कहाँ? उसका टैक्स क्या? हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो पैसा आपके अकाउंट को हिट करेगा, किसी भी तरीके से अल्टीमेटली आएगा तो अकाउंट के अंदर ही, क्योंकि अल्टीमेटली कैश तो आपको अकाउंट के अंदर चाहिए। आप क्रिप्टो से कहाँ कहाँ लेके जाओगे? क्या कर लोगे उसका? तो उसको आपको बैंक से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, कभी भी हो, कहीं भी हो। अगर नहीं करते हो कि आपने किसी दोस्त के को दे दिया, दोस्त ने ले लिया, फिर आपको वो कैश दे रहा है। अगर वो कैश दे रहा है, दैट इज़ वो आपके मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आ जाएगा। तो आपको हमेशा इससे बचना है। लेकिन जो फेयर एनफ पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर में क्या है कि आपने जितनी बारी बेची, जिस चीज़ को जहाँ बेचा, तो वहाँ तो क्रिप्टो बिका, फिर क्रिप्टो ही के दूसरे फॉर्म में आपके पास में पैसा है। अगर आपके अकाउंट में यूएसडीटी में पैसा है, सपोज़, या बीटीसी के अंदर पैसा, आपने बीटीसी ट्रेड करी है, तो आपके अकाउंट में बीटीसी में पैसा कन्वर्ट होके आ गया। आपने बीटीसी से किसी दूसरे कॉइन को खरीदा था, फिर किसी दूसरे कॉइन से फिर वापस बीटीसी में फॉर्म में आया। तो अल्टीमेटली जो मनी है, वो तो क्रिप्टो के ही फॉर्म में है। वो जब तक आइडियली फिएट करेंसी में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक तो मैं नहीं समझता कि आपके ऊपर में किसी भी तरह की टैक्स की लायबिलिटीज लैंड करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके ट्रांज़ैक्शंस की, मोरओवर आपको ट्रांज़ैक्शंस की रिपोर्ट क्या हो तो सारे एक्सचेंज के ऊपर में ऑलरेडी लिस्टेड रहते हैं। फिर भी मान लीजिए कि बहुत पुराना हो जाता है, कई दफ़ा एक्सचेंज डिलीट कर देते हैं उनको। आप उसको अपने पास में रखें, अपने पास में लिस्ट करके रखें, बट वहाँ उन चीज़ों पे आई डोंट बिलीव कि उस पे आपका टैक्स इम्प्लीकेशन है। तो आप जस्ट उन करेंसीज़ में एक्सचेंज कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। फाइनली जब आपका रेवेन्यू आपके अकाउंट में आता है, जो जेन्युइन अमाउंट आप लेते हैं, 1 लाख लें, 50 लाख लें, 1 करोड़ लें, 10,000 लें, 1,000 लें, 100 लें। अगर ₹100 आपने विथड्रॉ किया है, तो 100 का 30% होगा ₹30, वो आपको देनी है गवर्नमेंट को, और वो आपको देना चाहिए कायदे से। अगर मैं कमाता हूँ तो मैं दे रहा हूँ, देना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर कमाई ही नहीं हुई तो मैं क्या दूँगा? कुछ भी नहीं दूँगा। कहाँ से लाऊँगा मैं टैक्स के लिए पैसे? इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत लोगों ने बहुत परेशान थे, बहुत बच्चे, बहुत फ्रेंड्स मेरे, "अरे यार! अब तो 30%, अरे कमाई हो ना हो तो सरकार को दे ही देना।" कहाँ से क्यों देना है? आपने जब कमाया ही नहीं तो आप कहाँ से दोगे और क्यों दोगे? वो चीज़ें और क्लैरिटी में आ जाएँगी। अभी तो चूँकि गवर्नमेंट एक कुछ अनाउंस करती है और लोग उसका उल्टा-सुल्टा, सही-सीधा, गलत, वो सब अपने हिसाब से दिमाग लगाते हैं। कायदे से वो गलत है, ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट भी आपको परेशान करने के लिए वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट चीज़ों को सिस्टमैटिक करना चाहती है कि इससे कोई क्राइम ना हो। अब आज के डेट में अगर आपका आपका क्रिप्टो गायब हो जाए, चोरी हो जाए, क्या है? आप कहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हो? लेकिन आज जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बन गया, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में इसको ले आया गया, तो उसके उसकी बेनिफिट है आपके पास में, उसकी बेनिफिट है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उसमें आपके इस क्रिप्टो को ले आया गया। उसका बेनिफिट ये होगा कि अब आप, अगर आपका पैसा चोरी हो जाता है, अगर आपकी क्रिप्टो चोरी हो जाती है, आप इसके एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। आपकी ये बेनिफिट्स हुई। इससे किसी भी गलत चीज़ को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपका बिज़नेस प्रोटेक्टेड रहेगा, आपके लिए बेहतर ही है ये। फिर अगले बार किसी अच्छे टॉपिक को लेके आऊँगा और बताऊँगा आपको कि क्रिप्टो में और क्या-क्या कर सकते हैं और कौन से अच्छे एक्सचेंज हैं जिस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मेरे पास में बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर में मेरी अकाउंट्स हैं। आपको भी मैं उन एक्सचेंज को बताऊँगा कि वो उस वहाँ पे आप अकाउंट्स कैसे खोल सकते हो और उसमें कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप आराम से मस्ती में क्योंकि बढ़िया बात, अच्छी बात, सबसे बेस्ट बात क्या है क्रिप्टो करेंसी की सॉरी मैं वो बोलना भूल गया था कि वहाँ ये एक्सचेंज कभी बंद नहीं होते। नॉर्मली शेयर मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट के जो भी टाइम फ्रेम है, अभी तो गवर्नमेंट ने थोड़ा 2 आवर्स बढ़ा दिया वो कुछ और चीज़ों के लिए। लेकिन नॉर्मली ये क्या था कि 9:30 से खुल करके 3:30 में बंद हो जाती थी। जब क्रिप्टो की बात करते हैं ये 24 आवर्स 24/7 रनिंग है। तो अगर आपको रात में नींद खुल जाए, अगर आपको लगता है कि यार आज नींद खुल गई, टेंशन में बहुत हूँ, कुछ या टेंशन में नहीं हूँ लेकिन नींद खुल गई, अब करूँ क्या? बहुत लोग ऐसे सफ़र करते हैं, नाइट में बेड में लेटे रहते हैं, करूँ क्या? तो आप बैठ कर के वहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेटअप स्टार्ट करो। कम से कम 10 एक कॉइन को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि कौन बढ़ने वाला है, कौन गिरने वाला है और अगर आपको उसका ट्रेंड एनालिसिस करना है, आप ट्रेंड एनालिसिस करके सेट करके रख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। कल को जब टाइम मिलता है, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो उसके कॉल लेने। जब आप सो के उठोगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, चलो 2 घंटे आपने ये काम करे, अब आप सो गए, सुबह जब सो के उठोगे, चाहे आप लेट से सो के उठो, जब आप सो के उठोगे, आप चेक कर सकते हो कि यार इतने आवर्स के अकॉर्डिंगली इतना तो बढ़ना चाहिए था। क्या ये उसी स्टाइल में बढ़ रहा है क्या? क्या ये फलांग पैटर्न बना रहा है क्या? हेड एंड शोल्डर या अलग-अलग तरह के कई सारे पैटर्न्स हैं, मैं उस पे भी कॉल लूँगा। एक दिन आपको उन सारी बातों को समझाऊँगा कि वो कैसे होता है, वो पैटर्न्स कैसे क्रिएट होते हैं और जो प्राइस एक्शन है वो क्या है और ट्रेडिंग के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सारी बातें आपसे लेके आऊँगा। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये वर्थ है, अगर हमारी कम्युनिकेशन आपको अच्छी लग रही है, हमारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके रखें ताकि मैं अगली बार जब भी कोई नया वीडियो डालूँ, तो आपके पास में इंस्टेंटली आ जाए। आज तक के लिए, अभी तक के लिए थैंक यू। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।